याद रखो सबसे कीमती गहना, याद रखो सबसे कीमती गहना कठिन परिश्रम एवं सबसे अच्छा दोस्त आत्मविश्वास होता है। गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल, हम सबका प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था साउंड पार्ट 1 में जो डिस्कशन हुआ था वो था कि मनुष्य के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल रेंज क्या है। ठीक है, डॉग्स कौन सी साउंड सुन सकते हैं, डॉल्फिन कौन सी साउंड सुन सकती हैं, समुद्र की गहराई किस प्रिंसिपल पर मापी जाती है, या साउंड की गहराई, समुद्र की गहराई किस कॉन्सेप्ट पर मेजर की जाती है। ठीक है, ये बातें हुई थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, साउंड के पार्ट 2 में क्वालिटी ऑफ साउंड या साउंड की गुणवत्ता। तो हेडिंग लगाइएगा, साउंड की गुणवत्ता। क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की जो क्वालिटी है वो 2 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, और उनमें से पहली फिजिकल क्वांटिटी है लाउडनेस और दूसरी जो है वो है पिच। यानी जो साउंड की गुणवत्ता है वो 2 राशियों पे निर्भर करती है, या हम ऐसे कह दें कि साउंड की गुणवत्ता को 2 राशियों के पदों में डिफाइन किया जाता है। एक होता है लाउडनेस और दूसरी होती है आपकी पिच। यानी एक जो है वो होती है आपकी पिच और दूसरी क्या है आपकी लाउडनेस। पिच यानी फ्रीक्वेंसी, यानी कहते हैं आपका पिच जो है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। पिच यानी इसको कहते हैं तारत्व, और लाउडनेस यानी इसको कहते हैं प्रबलता। तो किसी भी साउंड की जो क्वालिटी है वो 2 फैक्ट्स यानी पिच और लाउडनेस पर निर्भर करती है, या 2 राशियों पर निर्भर करती है, पिच और लाउडनेस पर। अब देखो जो ये लाउडनेस है, ये लाउडनेस कैसे डिफाइन करेंगे। लाउडनेस को डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपके कान या ईयर कितने सेंसिटिव हैं साउंड के लिए। जैसे मान लीजिए कोई साउंड है वो गीता को ज़्यादा तीव्र सुनाई पड़ता है और सीता को कम तीव्र सुनाई पड़ता है। इसका मतलब गीता के लिए लाउडनेस ज़्यादा होगी और सीता के लिए लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। यानी लाउडनेस को हम कह सकते हैं कि लाउडनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी साउंड के लिए हमारे कान कितने सेंसिटिव हैं। जितने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे साउंड की लाउडनेस हमें उतनी ही ज़्यादा लगेगी। नोट्स करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। यानी लाउडनेस जो है उसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। इसका संकेत होता है डीबी। सामान्यतः जो हम लोग बात करते हैं उसकी जो लाउडनेस होती है वो 50 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच होती है। जो लाउडनेस है सामान्य बातचीत के लिए जो हम लोग बात करते हैं वो 50 डेसिबल से 60 डेसिबल तक होती है। मैक्सिमम लाउडनेस जो हमारे कानों को नुकसान ना पहुंचाए उसकी एक सीमा तय की गई है, वो होती है 75 डेसिबल। यानी मैक्सिमम जो होती है वो 75 डेसिबल तक की लाउडनेस वाली साउंड हमारे कानों के द्वारा बियर कर ली जाएगी या कानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
इससे ज़्यादा जब लाउडनेस होगी तो वो कानों को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए मैक्सिमम लाउडनेस की एक लिमिट कर दी गई है जो कि है 75 dB, 75 डेसिबल। ठीक है। सामान्य बातचीत जो हम करते हैं वो कितने डेसिबल होती है? वो 50 डेसिबल से 60 डेसिबल तक होती है सामान्य बातचीत जो हम करते हैं उसकी लाउडनेस। नोट करते रहिए। ठीक है। जो नॉइज पोल्यूशन होता है उसकी भी यूनिट जो है वो लाउडनेस की ही यूनिट होती है, यानी डेसिबल ही होगी। नॉइज पोल्यूशन की भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है। अब देखो जो ये पिच है इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? पिच क्या है आपका? पिच को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये जो है ये कोई साउंड कितनी तीक्ष्ण है इसके आधार पर पिच डिसाइड की जाती है। ज़्यादा तीक्ष्ण है तो उसकी पिच ज़्यादा होगी, कम तीक्ष्ण है तो उसकी पिच कम होगी। यानी जो पिच है वो डिपेंड कैसे डिफाइन करते हैं की जाती है? श्रिलनेस या शार्पनेस के फॉर्म में हम इसे डिफाइन करते हैं। एक और तरीका है कि कोई ध्वनि मोटी है या पतली है इसका निर्धारण भी हम पिच के आधार पर करते हैं। यानी कोई साउंड जो है, जैसे कोई बोलता है ना रंगीला, रंगीला बोला तो उसकी साउंड रंगीला मान लीजिए जो है वो मोटी साउंड है, और रंगीली जो बोली वो क्या है? पतली श्रिल है, ज़्यादा श्रिल है। तो इसका मतलब रंगीली की पिच रंगीला की पिच से क्या होगी? ज़्यादा होगी। जनरली जो होता है वो फीमेल की पिच मेल की पिच से ज़्यादा होती है हमेशा। यानी फीमेल की पिच जो होगी वो फीमेल की पिच ज़्यादा होगी मेल की पिच से। ठीक है, ये बातें नोट करते रहना। अब देखो जो लाउडनेस है और जो पिच है ये किस पे डिपेंड करती है? ये किस पे डिपेंड करती है? तो देखो इतनी बातें नोट करनी होंगी, इसको हटा दें। पिच किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? तो ये हटा रहे हैं, बता रहे हैं आगे से। देखो साउंड क्या है? एक वेव है, और ये साउंड क्या करती है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें सुनने में मदद करता है। ठीक है। तो वेव जो एनर्जी कैरी करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं y इक्वल डिनोट करते हैं a sin ओमेगा t माइनस kx या प्लस kx। ठीक है। जनरली देखो जो वेव होती है आपको y इक्वल टू डिनोट करते हैं आपका, यानी y अगर फंक्शन है mx प्लस माइनस nt का, और ये जो है हर एक x और t के लिए y डिफाइन है। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर इस तरीके से लिखी हुई है और हर एक x और t के लिए y डिफाइन है तो ये एक वेव की इक्वेशन होगी। और इस इक्वेशन में x और t के कोफिशिएंट अगर सेम साइन के हैं तो वेव का प्रोपोगेशन निगेटिव x डायरेक्शन में हो रहा होगा, और अगर x और t के साइन अपोजिट नेचर के हैं, x और t के जो कोफिशिएंट हैं उनके साइन सेम नेचर के हैं तो वेव निगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही होगी, और x और t के कोफिशिएंट के साइन अपोजिट नेचर के हैं तो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही होगी। यानी ये जो हमने वेव के लिए इक्वेशन लिखी है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इसमें वेव कहाँ जा रही है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि t और x के कोफिशिएंट के साइन अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो a है, a को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, a को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड।
और ओमेगा को बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। एफ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब लाउडनेस और पिच किस पे डिपेंड करती है? तो लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, और जो पिच है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। यानी जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, और जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। और इनमें कैसी डिपेंडेंसी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी, ठीक है। नोट करते रहिएगा। जैसे हमने कहा रंगीला, फिर हमने कहा रंगीला, तो क्या हुआ? एम्पलीट्यूड बढ़ा, यानी लाउडनेस बढ़ी। अब यहीं पर क्या है, मान लीजिए कोई एक वर्ड फीमेल बोले, वही एक वर्ड क्या है आपका मेल बोले, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? फीमेल की। तो यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा, पिच उसका ज्यादा। फ्रीक्वेंसी जिसकी कम, पिच उसका कम। एम्पलीट्यूड जिसका ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा। एम्पलीट्यूड कम, लाउडनेस कम, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हम आपको दे दें तो उसका जवाब बताइएगा सही से। हटा देंगे। एक क्वेश्चन है आपके पास, किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ा दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो घटा दी जाती है। किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी घटा दी जाती है, तो क्या होगा आपका? तो लाउडनेस एंड पिच पर क्या फर्क पड़ेगा? लाउडनेस एंड पिच पर क्या फर्क पड़ेगा अगर किसी साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा दें और फ्रीक्वेंसी घटा दें? तो जल्दी से सोचिए और कमेंट करिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अभी बताया। तो इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे होंगे तो लाउडनेस भी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी घटा रहे होंगे तो पिच क्या होगी? घटेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आया था कभी टेट में कि साउंड की क्वालिटी डिपेंड करती है, साउंड की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो साउंड की क्वालिटी जो है वो दो राशियों पे ही डिपेंड करती है, किस पर? लाउडनेस पर और पिच पर। तो वहां बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, लाउडनेस और पिच में से जो भी दिया हो या दोनों दिए हो तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, आपका क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में दिया है एक क्या है आपका लायन है और एक क्या है इंसेक्ट है। पूछा जाए लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी? तो लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो देखो जब लायन रोर करता है, दहाड़ता है, तो लाउडनेस क्या होती? ज्यादा होती है। तो लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी? लायन की। लाउडनेस जो है वो लायन की ज्यादा होगी। और पिच किसका ज्यादा होगा? इंसेक्ट का ज्यादा होगा। पिच किसका ज्यादा होगा? इंसेक्ट का ज्यादा होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ ले एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? तो जिसकी लाउडनेस ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, और जिसकी पिच ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। जैसे इंसेक्ट में अगर मान लो मच्छर की बात करें, तो देखो जब मच्छर रात में कान के पास आते हैं, आवाज़ करते हैं, भिनभिनाहट की आवाज़, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ज़्यादा। तो पिच किसकी ज़्यादा है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और लाउडनेस किसकी ज़्यादा है? जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अब आपको घबराना नहीं है, ठीक है।
ये बातें नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया होगा। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है आपका? एक फादर, मदर और एक चाइल्ड है, ठीक है। ये मदर है, ठीक है, और ये क्या है आपका? ये चाइल्ड है आपका, ठीक है। तो फादर, मदर और चाइल्ड है। अब आपसे पूछा जाए कि इनकी पिच को घटते हुए क्रम में लिखिए, इनकी पिच को घटते हुए क्रम में लिखिए और इनकी लाउडनेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो जल्दी से सोचिए किसकी पिच सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा पिच। तो पिच देखो क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा। तो देखो सबसे ज्यादा पिच किसकी होगी? आपकी चाइल्ड की पिच, यानी पिच जो है हम लिखते हैं यहां पे पिच और लाउडनेस। तो पिच किसकी सबसे ज्यादा होगी? बच्चे ज्यादा चुलबुले होते हैं, सबसे ज्यादा पिच क्या होगी? बच्चे की होगी। एक नंबर पे पिच क्या हो गई? एक नंबर पिच, सबसे ज्यादा पिच किसकी हो गई? बच्चे की। फिर नंबर 2 पे पिच किसकी हो गई? मदर की। और सबसे कम पिच किसकी होगी? फादर की। लाउडनेस याद करो घर में, लाउडनेस किसकी ज्यादा होती है? कौन सबसे ज्यादा दहाड़ता है? तो फादर की लाउडनेस सबसे ज्यादा, मदर की लाउडनेस नंबर 2 पे और चाइल्ड की लाउडनेस नंबर 3 पे। यानी मदर की लाउडनेस नंबर 2 पे और चाइल्ड की लाउडनेस नंबर 3 पे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन में मान लो वो पूछ लेता कि एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा किसका है? एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा किसका है? तो इसी क्वेश्चन में देखो एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसकी लाउडनेस सबसे ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा। तो लाउडनेस सबसे ज्यादा किसकी है? फादर की, नंबर 1 पे है। तो फादर का एम्पलीट्यूड क्या होगा? फादर की साउंड का एम्पलीट्यूड क्या होगा? सबसे ज्यादा। और सबसे कम एम्पलीट्यूड किसका होगा? सबसे कम एम्पलीट्यूड किसका होगा? चाइल्ड की साउंड का एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा। अब यहीं पर पूछ लेता अगर कि फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्या होता है? पिच। तो जिसकी पिच सबसे कम, फ्रीक्वेंसी उसी की सबसे कम होगी। तो देखो पिच सबसे कम किसकी है? नंबर 3 पे पिच में कौन है? फादर। तो फादर की साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अच्छी तरीके से आप कोरिलेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इसको हटा दें। आपसे पूछ लिया जाए कि किसी साउंड का एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स कर दिया जाता है और उसी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/4 कर दी जाती है। एम्पलीट्यूड क्या कर दिया गया? 2 टाइम्स कर दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/4 कर दी जाती है। तो पिच पर क्या फर्क पड़ेगा? पिच पर क्या फर्क पड़ेगा और लाउडनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है।
कमेंट करिए जल्दी से। देखो, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो पिच अगर 1/4, फ्रीक्वेंसी अगर 1/4 कर दी गई है तो पिच भी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। और एम्पलीट्यूड, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। तो एम्पलीट्यूड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लाउड एम्पलीट्यूड अगर 2 टाइम्स कर दिया गया तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने आप डिजाइन कर सकते हैं और ये बातें आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला जो है आपका कि इको, साउंड में क्या होता है, इको, एक वर्ड आता है इको। तो यहीं पे डिफाइन कर देते हैं इको को, हेडिंग लगाइएगा, इको, या उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि या गूंज। ठीक है, इको, या हम इसको क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि, या हम क्या कहेंगे, गूंज। जैसे अगर खाली कमरा है और वहां पर आप बोलते हैं तो जो वर्ड आप बोलते हैं वो आपको क्या है, बार बार सुनाई देते हैं। तो इको क्या होती है, साउंड का टकरा कर बार बार सुनाई देना ही क्या कहलाता है, इको कहलाता है। साउंड का टकरा कर बार बार सुनाई देना ही इको या प्रतिध्वनि कहलाता है। जब खाली कमरे में हम बोलते हैं तो कमरे की वॉल से, दीवारों से साउंड टकरा कर बार बार हमें सुनाई देती है और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इको। ठीक है, नोट कर लीजिए। यानी इको क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही क्या है, इको है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही इको है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी एरिया में गए हैं और पहाड़ों के बीच खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं। ठीक है, क्या चिल्लाया आपने, बसंती। तो आपको क्या है, हर तरफ से यही आवाज बार बार सुनाई दे रही है, बसंती बसंती बसंती। तो ये क्या है, इको है। क्यों ये सुनाई दे रही है, क्योंकि पहाड़ों से ये आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होकर के बार बार आप तक आ रही है और इसी को हम नाम देते हैं गूंज या प्रतिध्वनि या इको। ठीक है, तो हम तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।